गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलीवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। हमने पहले भी वीडियोस में बात की कि जो खाना अटकने की प्रॉब्लम है या जिसे साइंटिफिकली डिस्फेजिया कहते हैं, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये जो प्रॉब्लम है या ये जो सिम्टम है, इट इज ऑल द मोर कॉमन। हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है एज बढ़ने के साथ कि अगर खाना अटक रहा है तो सबसे ज्यादा डाउट कैंसर का है या कैंसर ही होगा। लेकिन यह बात सही नहीं है। जो खाना अटकने के देयर आर थाउजेंड्स रीजंस खाने की नली में कैंसर के अलावा। तो आज खाना अटकने के अलग अलग कारणों के बारे में हम साइंटिफिकली बात करेंगे। यह साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। नाउ जहां तक डिस्फेजिया की बात है या जो खाना अटकने की बात है, उसके कारणों को ध्यान से देखिए। कारण दो कैटेगरीज में हो सकते हैं। नंबर वन, जो प्रॉब्लम है वो खाने की नली में हो सकती है या जो प्रॉब्लम है वो गले में हो सकती है। तो ये जो गले में जो प्रॉब्लम होती है जिसके चलते आपका खाना अटकता है, इसे कहते हैं ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसी लेवल पर है और अंदर के एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन इज द ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। द सेकंड वन इज द ईसोफेजियल डिस्फेजिया कि जो प्रॉब्लम है वो खाने की नली में है। तो आज हम दोनों को अलग अलग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि खाने की नली के या ईसोफेगस के वो क्या कारण हैं जिसके चलते खाना अटकता है। इसे कहते हैं ईसोफेजियल डिस्फेजिया। नंबर वन पर आता है एक्लेजिया कार्डिया। जो एक्लेजिया कार्डिया है वो खाने की जो नली है, हमारी खाने की थैली के बीच में एक वाल्व होता है। इसका काम यह है कि जब भी मैं कुछ खाता हूं तो ये वाल्व खुलता है, खाना नीचे जाता है, ये वाल्व बंद हो जाता है। फिर से मैं कुछ खाता हूं, ये वाल्व खुलता है, खाना नीचे जाता है खाने की थैली में, ये वाल्व बंद हो जाता है। कभी इस वाल्व की फंक्शनिंग गड़बड़ होती है तो जो मैं खाना खाता हूं और ये वाल्व खुलता नहीं है। अगर ये वाल्व खुलता नहीं है तो जो कुछ मैं खाऊंगा वो यहीं अटका रहेगा और आपको महसूस होगा कि सब चीज यहीं पे अटकी हुई है। दिस इज नोन एज एक्लेजिया कार्डिया। जो एक्लेजिया कार्डिया है वास्तव में होती तो बचपन से है, लेकिन कभी कभी लेटर ऑन एज में सामने आती है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कुछ ना कुछ इंटरवेंशन मांगती है या इसको करेक्ट कराने की जरूरत पड़ती है। नाउ सेकंड वन इज द डिफ्यूज स्पाज्म ऑफ ईसोफेगस, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो खाना खाते हैं तो हमारी खाने की नली है वो खाने को स्मूथली नीचे ना भेज पाने के कारण ये अपने आप ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। अगर ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वास्तव में खाना आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर यहीं ऊपर नीचे होता रहेगा तो आपको लगातार लगेगा कि खाना नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पर अटका हुआ है। दिस इज नोन एज डिफ्यूज स्पाज्म ऑफ द ईसोफेगस। खाना नीचे जाने के अलावा जो प्रॉब्लम आपको महसूस होगी वो है पेन। बहुत ज्यादा पेन भी आएगा इसमें। नाउ द थर्ड वन इज द ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। किसी भी कारण से आपकी जो खाने की नली है वो सिकुड़ गई तो पैसेज सकरा हो गया, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर ये पैसेज सकरा हो गया तो जो आप खाना खाएंगे उसको आगे पास होने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको लगेगा कि खाना यहीं पर अटका हुआ है। ये जो इस तरह की जो सिकुड़न होती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कैंसर ही अकेला कारण नहीं है। द नेक्स्ट वन डेफिनेटली इज ए ट्यूमर। खाने की जो नली है उसमें कोई भी गांठ हो जाए, जो ट्यूमर हो जाए इस तरह का, तो उसके चलते जो खाना है उसको पास होने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं वो कैंसरस भी हो सकते हैं, ये ट्यूमर नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, बट कैंसरस ट्यूमर्स आर मोर कॉमन। एंडोस्कोपी होगी, एक ट्यूमर सामने आएगा, इसकी बायोप्सी की जाएगी और उससे क्लियर होगा कि ये ट्यूमर किस तरह का है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं ईसोफेजियल वेब और ईसोफेजियल रिंग। ये आपको एंडोस्कोपिक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है कि खाने की नली का जो एक ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है क्योंकि उसके अंदर एक रिंग जैसा बना हुआ है। ये इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बट इट्स एब्सोल्युटली बिनाइन प्रॉब्लम। जो एंडोस्कोपी की जाती है उसके द्वारा इसको बहुत आसानी से इन जो वेब्स हैं इनको ब्रेक किया जा सकता है और खाने की नली को स्मूथ किया जा सकता है, इनको चौड़ा किया जा सकता है। तो जो रिंग एंड वेब्स होते हैं ये बिनाइन कंडीशन है, इनमें किसी तरह की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर लगातार आपको एसिड बनता है, खाने की नली में आता है, तो खाने की नली का नीचे का हिस्सा डैमेज होता चला जाता है। अगर GERD है या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है बार बार, तो अगर ये डैमेज होगा तो आपको पेप्टिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अगर पेप्टिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो खाना आगे बढ़ने में हमेशा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको हमेशा महसूस होगा कि लंबे समय से आपको एसिडिटी होती रही और उसके चलते इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हुई। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ईसोफेजियल ईसोफेजिलिक ईसोफेजाइटिस। कभी कभी जो
एलर्जिक डायथिसिस होती हैं या यूसिनोफिलिया होता है, उसके चलते इस तरह की इसोफेजाइटिस हो जाती है जो वास्तव में डिस्फेजिया या खाने में अटकने की प्रॉब्लम लेके सामने आती है। एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं स्क्लेरोडर्मा, इसमें भी कभी कभी खाना अटकने की प्रॉब्लम सामने आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेडिएशन की जरूरत पड़ती है चेस्ट में या कहीं गर्दन में किसी प्रॉब्लम के लिए, तो अगर रेडिएशन कभी किया जाता है तो उसके चलते खाने की जो नली है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसके चलते खाना अटकने लगता है। तो पोस्ट रेडिएशन ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते जो डिस्फेजिया है वो आता है। बट द कॉमन वंस आर जो बच्चे हैं, जैसे कोई चीज अटकना में निगल लेते हैं, जैसे सिक्का निगल लेते हैं, कोई अडल्ट्स हैं कभी कभी डेंचर चले जाते हैं, कुछ बोन्स अटक जाती हैं, लार्ज आपने बोलस खाया जिसमें बोन है वो अटक जाता है, फूड बोलस अटक जाता है। ये जो इस तरह की चीजें अटक जाती हैं ये वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एंड जो है ना आपको डिस्फेजिया डेवलप हो जाता है। तो ये खाने की नली में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। एक ही फैक्ट समझने की है कि ऐसा नहीं है कि खाना अटक रहा है तो कैंसर ही होगा। कैंसर इज वन ऑफ द रीजन बट देयर आर 1000 अदर रीजंस जिसके चलते खाना अटकने की प्रॉब्लम आ सकती है जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, जो वास्तव में गले में आपको महसूस होता है कि आपने खाना खाया तो वो यहीं पे अटका हुआ है, नीचे ही नहीं जा रहा है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती हैं या ब्रेन की समस्याओं में आती हैं। एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। एक होती है पार्किंसोनिज्म जिसमें एक कंपन रोग आ जाता है, इसमें यह प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं जिनमें वास्तव में यहां की मसल प्रॉपर काम नहीं करती है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसोनिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये वास्तव में खाना निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल कोई डैमेज हुआ, यहाँ की नर्व्स अगर डैमेज हुई तो भी प्रॉब्लम उसी तरह की आएगी। जैसे लकवा है या ब्रेन स्ट्रोक है, उसमें कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेन में किसी भी किस्म की कोई इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही अगर स्पाइनल कार्ड में ऊपर की तरफ कोई इंजरी हुई तो जो खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी खड़ी हो जाती है। नो, एक इस तरह की फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं जेंकर्स डायवर्टिकुलम। जो खाने की नली है उसके बिल्कुल ऊपर के हिस्से में पीछे की तरफ कभी कभी एक आउट पाउचिंग हो जाती है। तो जो आउट पाउचिंग हो जाती है तो जब भी आप खाना खाते हैं तो वास्तव में उस आउट पाउचिंग में जाता है, इन वो खाने की नली को प्रेस करता है तो खाना खाने में, खाना निगलने में आपको दिक्कत खड़ी होने लगती है। जेंकर्स डायवर्टिकुलम इज नॉट ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ये प्रॉब्लम जाती नहीं है। वैसे तो खाने की जो नली में जो कैंसर्स हैं दे आर द कॉमन रीजन जिसके चलते खाना अटकता है, लेकिन अगर गले के इस एरिया में भी अगर कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम डेवलप होती है या ट्यूमर कोई डेवलप होता है तो साइंटिफिकली आपको खाना निगलने में दिक्कत होगी। इसी लेवल पर, गले के लेवल पर ही खाना निगलने में दिक्कत होगी। तो जहां तक खाना निगलने में जो दिक्कतें आती हैं इसे डिस्फेजिया कहा जाता है। और डिस्फेजिया को हम ध्यान से देखें तो या तो गले से होगा या खाने से नली से होगा। बहुत सारे कारण हैं कैंसर के अलावा। हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी खाना निगलने की प्रॉब्लम हुई और बढ़ती हुई एज है, इसका मतलब यह है कि यह कैंसर हो रहा है, लेकिन यह बात सही नहीं है। कैंसर के अलावा बहुत सारे रीजंस हैं जिसके चलते खाने में निगलने में दिक्कत आती है, वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। लेकिन जब भी खाना निगलने में प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टिगेशन या जो जांच है दैट बिकम्स पैरामाउंट। आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है दैट व्हाट मे बी द रीजन जिसके चलते खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है इसके रीजंस को समझने में अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।